बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एड्रिन रिच की पोएम गैब्रियल, कोई इसको गैब्रियल भी पढ़ते हैं, अगर उर्दू में हम या अपने कंसेप्ट के हवाले से देखें तो जिब्राइल बेसिकली बनता है। फ़रिश्ता जो है, अजीम फ़रिश्ता है जो वही लाया करता था। तो अभी आपको पहले मैं इस नज़म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एक ख़ुलासा बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस नज़म में क्या चीज़ें बयान की गई हैं। तो ये नज़म गैब्रियल, जिसको उर्दू में हम जिब्राइल कहेंगे, 1968 में लिखी गई थी। शायरा एड्रिन रिच जो है अपने ज़ाती कमरे में एक फ़रिश्ते को देखती है जो देखने में एक जवान आदमी उसे लगता है। वो कहता है कि वो जहरीले सांप की तरह बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसके साथ ही वो दावा करता है कि उसका दिल जो है बहुत मेहरबान है। वो ये मुशाहिदा करके हैरान हो जाती है कि अगर ये फ़रिश्ता खुदा का पैगाम लेकर आया है तो इसका जिस्म पसीने से शराबूर क्यों नहीं है, जैसा कि माजी में वही लाने वाले फ़रिश्तों का हुआ करता था। शायरा एड्रिन रिच जो है वो खौफ महसूस करती है कि अगर उसने इस शख्स को झूठा दावेदार करार दे दिया तो वो उसे हलाक कर देगा, तबाह कर देगा, मार देगा। जब वो फरिश्ता उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो शायरी का मुतालिया कर रही थी। वो महसूस करती है कि माजी में शायरी और दूसरी चीज़ों की मुआशरे में अपनी एक कदर व कीमत हुआ करती थी, लेकिन अब हर चीज़ जज्बात से आरी मालूम होती है। हत्ता कि अब तो दरियाओं के पानी में भी चीज़ों का जो अक्स है वो भी मसख शुदा नज़र आता है, क्योंकि दरियाओं की अपनी सतह ही शोरश ज़दा होती है। दौर जदीद के दरिया आलूदगी से इतने ज़्यादा अटे हुए हैं, इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि उनका पानी बहता हुआ महसूस नहीं होता, बल्कि ठहरा हुआ लगता है, और उनकी तह में कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। वो फरिश्ता मुश्किल से ही कुछ बोलता है। शायरा के इल्म के मुताबिक फरिश्ता जिब्राइल या उस जैसा कोई और फरिश्ता दूसरों के साथ हमेशा खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू किया करता था। अगरचे फरिश्ता भी ज़ाहरी तौर पर माजी के फरिश्तों जैसा ही लगता है, लेकिन वो किसी गुमशुदा चीज़ के बारे में मुतफक्किर नज़र आता है और वो खुशगवारी से बात भी नहीं करता। इस मजहूल सूरत हाल में ना तो फरिश्ता ही और ना ही शायरा कुछ बोलती है, यानी स्पेसिफिक कंडीशन में, चूँकि इन दोनों में पुख्ता जज्बात नहीं होते। वो अफसुर्दगी से एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। शायरा कहती है कि इस गैर मामूली सूरत हाल में वो बात तो करना चाहती है, लेकिन अल्फाज उसके गले में ही फंस कर रह जाते हैं। आखिर में वो फरिश्ते को मुखातिब करके कहती है कि वो उसके खामोश पैगाम का मतलब समझ गई है, और अगर वो कुछ देर मज़ीद वहाँ खड़ा रहा तो वो उसकी तरफ से लाए गए पैगाम का मतलब पूरी तरह समझ लेगी। तो ये था जी इसका मुख्तसर सा आइडिया, यानी जो गैब्रियल पोएम है, जिसको उर्दू में आप जिब्राइल भी कह सकते हैं, कोई गैब्रियल भी पढ़ सकते हैं इसको। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियोस मिलती रहें और आप इसी तरह से इससे इस्तेफादा करते रहें। एड्रिन रिच कहती है, देयर आर नो एंजल्स येट, हियर कम्स एन एंजल वन, shut off the dark side of the moon, turning to me and saying, I am the plumed serpent, the beast with fangs of fire and a gentle heart. shut off का मतलब है जी बंद करना। प्लूम का मतलब कोई ताज, कोई पगड़ी जो इज्जत की अलामत समझा जाता है। सरपेंट सांप को कहते हैं, बीस्ट कहते हैं वैशी को। फैंग्स
सांप के लंबे दांत जो जहर उंडेलते हैं उनको कहते हैं. In these lines, Edwin Richards trying to say, though God has stopped sending angels to this world, yet I see an angel coming towards me. He looks like a young man shutting off the dark side of the moon. The angel turns to me and says that he is a beastly snake with fangs of fire, but at the same time he claims that he has a kind heart. The poetess is astonished to note the contradiction in his statement because a deadly snake cannot have a kind heart. एडविन रिच कहती है, अगरचे खुदा ने इस दुनिया में फ़रिश्ते भेजना ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ एक फ़रिश्ते को आता हुआ देख रही हूँ. देखने में वो एक जवान आदमी लगता है. चाँद के तारीख रुख को एक तरफ बंद करते हुए वो फ़रिश्ता मेरी तरफ मुतवज्जे होता है और कहता है कि वो एक वहशी सांप है और उसके जहरीले दांतों से आग निकलती है, लेकिन इसके साथ ही वो ये दावा भी करता है कि उसका दिल बहुत मेहरबान है. शायरा उसके बयान में पाए जाने वाले तजाद से हैरान रह जाती है, क्योंकि मोहलिक सांप जो है वो दिल का मेहरबान कैसे हो सकता है. बट ही डज नॉट से that his message drenches his body. He would want to kill me for using words to name him. Drenches का मतलब जी पसीने में भीगना. In these lines, Edwin Rich is trying to say, no doubt he claims his kind-heartedness, yet he does not say that awe of God's revelation message is sweating his body as it was common when angels used to come to the prophets of God. I fear if I give him a nickname or call him an impostor, he will kill me. इन लाइनों में या इस स्टैंजा में एडविन रिच कहती है, बेशक वो अपने मेहरबानपन का दावा करता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि खुदा के कलाम के जलाल से उसका जिस्म पसीने में भीग रहा है, जैसा कि माजी में ये एक रूटीन की बात थी, मामूल की बात थी. जब फरिश्ते अंबिया के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे तो ऐसी हालत होती थी. तो शायरा कहती है जी कि अगर मैं इसे कोई उर्फ़ी नाम देती हूँ या इसे झूठा दावेदार करार देती हूँ तो वो मुझे क्या कर देगा, हलाक कर देगा. I sit in the bare apartment reading words stream past me poetry, 20th century rivers, disturbed surfaces reflecting clouds, reflecting wrinkled neon, but clogged and mostly nothing alive left in their depths. तो बेयर का मतलब है जी लोनली, तन्हा. अपार्टमेंट कहते हैं कमरे को, निजी कमरा कह लीजिए. बेयर से मुराद लोनली यानी ऐसी जगह जहाँ पे कोई और मौजूद नहीं, वो अकेली बैठी हुई है. स्ट्रीम पास का मतलब है नदी की तरह अल्फाज का बहाव, क्योंकि वर्ड्स पहले इस्तेमाल किए लफ्ज़. पोएट्री का मतलब शायरी, तख़य्युलाती दुनिया. रिंकल नियॉन ये बेसिकली सिंबल ऑफ डिस्टार्टेड एंड करप्ट मॉडर्न लाइफ की बात है. क्लॉग्ड का मतलब ब्लॉक्ड. In these lines, Edwin Rich is saying, while sitting lonely in my private room, I have been going through poetry, but I feel that the words used in poetry of 20th century are devoid of true emotions. In the past, everything had its face value and everything was reflected with its real image. But in the 20th century, that is in modern age, we can say, if we even look into a river, it would not reflect our true images because its own surface is in commotion. It would reflect the clouds of disturbance and distorted images. The rivers of our age are blocked with polluted junks, and even if
We go to their depths, we cannot find any living thing there. तो एडन रिच कहना चाहती है, मैं अपने कमरे में बैठी शायरी को पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि 20वीं सदी यानी कि दौर जदीद, उसकी शायरी सच्चे जज्बात से आ रही है, कासिर है। माजी में हर चीज़ की अपनी एक कदर कीमत होती थी और हर चीज़ का अक्स बिल्कुल असल जैसा होता था, लेकिन 20वीं सदी में अगर हम दरिया के पानी में भी अपना अक्स देखने की कोशिश करें तो हमें अपने असली हुलिये नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि दरिया की अपनी सतह में हलचल मौजूद होती है। इसमें अफरा तफरी के बादल और टेढ़े मेढ़े अक्स नज़र आएंगे। इस दौर के दरिया आलूदा काठ कबाड़ से अटे हुए या भरे हुए हैं, और अगर हम उनकी गहराई तक जाएं तो हमें मालूम होगा कि वहाँ कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। The angel is barely speaking to me. Once in a horn of light, he stood or someone like him, salutation in gold leaf, ribboning from his lips. Today again the hair streams to his shoulders. The eyes reflect something like a lost country, or so I think, but the ribbon has reeled itself up. Barely का मतलब है जी हार्डली या स्कार्सली, बामुश्किल, मुश्किल से। हार्न से मुराद है जी बीम, शुआ। सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग, आदाब व तस्लीमात। गोल्ड लीफ से मुराद है समथिंग रेयर और प्रीशियस, कोई भी कीमती या नायाब चीज़। लास्ट कंट्री से मुराद यहाँ पे इसराइल है, क्योंकि ये अलूयन है ज्यूज़ के खोए हुए मुल्क की तरफ, क्योंकि इसराइल जो है वो मई 1948 में पैलेस्टाइन ने कैप्चर कर लिया था, और जब ये नज़म 1968 में लिखी गई थी तो जो इसराइल था वो पैलेस्टाइन पे ऐसा ऐसा अपने जो कंट्रोल है उसको मजबूत कर रहा था या कर चुका था। In these lines, Edward Rich says, the angels in my room kept silent most of the time and hardly uttered any words to speak to me. Once there was a time when the angel Jibreel or someone like him was seen in a beam of light. That personality, when uttered something, it seemed as if sweet words covered with gold leaves were flowing out of his lips like beautiful ribbons. However, the hair of the angel that is present before me is flowing gently on his shoulders. He looks pondering over something serious like a lost country or something like that. But unlike the angel of the past, the ribbon of words has been rolled up and the present angel does not utter pleasant words. वो कहते हैं मेरे कमरे में मौजूद फरिश्ता ज़्यादातर वक्त खामोश रहा और उसने अपने मुंह से शायद ही कोई लफ्ज़ निकाला हो। कभी एक ऐसा वक्त भी था जब फरिश्ता जिब्राइल या उस जैसा कोई और फरिश्ता रोशनी की किरण में देखा जा सकता था। वो हस्ती जब मुंह से कुछ बोलती थी तो यूं लगता था जैसे सोने के औराक में लिपटे हुए मीठे अल्फाज खूबसूरत रिबन की तरह उसके होंठों से निकल रहे हैं। ताहम मेरे कमरे में मौजूद फरिश्ते के लंबे बाल नरमी से उसके कांधों की तरफ उड़ रहे हैं। यूं लगता है कि वो किसी चीज़ के बारे में गहरी सोच विचार कर रहे हैं, गहरी और खोज में लगा हुआ है। मसलन किसी खोए हुए मुल्क या उसी तरह की किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहा है, लेकिन माजी के फरिश्तों के बरक्स उसके अल्फाज का रिबन लपेटा जा चुका है और ये फरिश्ता अपने मुंह से खुशगवार अल्फाज नहीं निकालता। He is not giving or taking any shit. We glance miserably
across the room at each other, miserably, gloomily, अफसुर्दा अंदाज में. In these lines, Edwin Rich is saying, the situation is so passive that neither the angel is uttering any bad words, not am I saying anything to him, though both of us want to say something to each other, yet having no strong emotions, we are standing with a wide distance in the room and looking at each other gloomily. तो इन लाइनों में एडविन रिच कहना चाहती है, इस वक्त सूरत हाल इतनी जामिद हो चुकी है कि ना तो फरिश्ता ही कोई बुरे अल्फाज मुंह से निकाल रहा है और ना ही मैं उसे कुछ कह रही हूँ, अगरचे हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पुख्ता जज्बात से आरी होने की वजह से हम कमरे में एक दूसरे से कुछ फासले पर खामोशी से खड़े हैं और अफसुर्दा अंदाज में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. It is true there are moments closer and closer together when words stick in my throat, the art of love, the art of words. In these lines, Edwin Rich is saying, it can't be denied that sometime moments like this confused situation come in one's life when estrangement deeply prevails between two familiar persons. Now I am so confused that the words I want to utter have stuck in my throat. In such a situation, the art of love fails and the art of convincing others does not help any person. एडविन रिच कहना चाहती है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में इस तरह की उलझी हुई सूरत हाल जैसे लम्हात आ जाती हैं जब दो वाकिफ़ लोगों के दरमियान बेगानगी की दीवार खड़ी हो जाती है. अब मैं भी ऐसी ही इज़्तिराबी कैफियत या हालत में हूँ कि जो अल्फाज में मुँह से निकालना चाहती हूँ वो मेरे गले में अटक गए हैं, गले में फंस गए हैं. ऐसी सूरत हाल में मोहब्बत का फ़न नाकाम हो जाता है और दूसरों को कायल करने का फ़न किसी शख्स की मदद नहीं करता. I get your message, Gabriel. Just will you stay looking straight at me a while longer? A while longer का मतलब मुख्तसर वक्त के लिए. In these lines, Edwin Rich is saying, O angel Gabriel, though you have not spoken any words, yet I have received your unspoken message. However, to understand it fully, I want you to stay in this room a little longer and keep on looking straight at me. तो इस आखिरी स्टेंजे में एडविन रिच कहना चाहते हैं, ए फरिश्ता जिब्राइल, अगरचे तुमने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन इसके बावजूद मुझे तुम्हारा खामोश पैगाम मिल गया है. ताहम मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी देर मज़ीद इस कमरे में रुक कर सीधा मेरी तरफ देखते रहो ताकि मैं इस पैगाम को पूरी तरह से समझ सकूँ. उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फीडबैक से नवाजा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें. अल्लाह पाक आपको आपके इम्तिहान में कामयाबी से हमकिनार फरमाए. अल्लाह हाफिज़.